श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 22 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 22। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए बोला था। यहाँ पर श्लोक संख्या 22 में वे भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएं ताकि मैं उन दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सकूं और कौन कौन योद्धा किन किन शस्त्रों के साथ इस युद्ध में आया है यह भी देख सकूं। श्लोक यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धदुकामान् वसि स्थितान् कैर्मया सह योद्धवयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में श्लोक संख्या 22 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखें। उसे खड़ा रखें का अर्थ यहाँ पर रथ से है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप श्लोक संख्या 22 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में श्लोक संख्या 22 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव भी करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला भी कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्वक समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रस्तावों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अभी आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवादों को एवं तात्पर्य को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम नमः शिवाय।